बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हालत तबीयत से ठीक है? मैं हूं बानो शहजादी। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल बानो लाइफ व्लॉग। और सुनाओ प्यारे बहन भाइयों, कैसे? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। हमारी आपके लिए यही दुआ है और यही दुआ निकलती रहेगी। लेकिन बड़े ही अफसोस से कहना पड़ता है कि आज हम बहुत ही परेशान हैं। मतलब कि क्यों परेशान हैं? हमारी वीडियो पूरी देखनी है, अगर पूरी नहीं देखोगे तो समझ में आपको कुछ नहीं आएगा। तो हमारी वीडियो को पूरा वॉच कर लिया करें प्लीज। तो हम जैसे ही घर वापस आए तो एक दिन रहे, दूसरे दिन मालिक मकान की कॉल आई हमारे पास, फैजू के पास। तो उसने कहा कि मेरा मकान जो है खाली कर दो। तो मेरी फैमिली वापस आ रही है हैदराबाद से कि हम खुद शिफ्ट हो रहे हैं अपने मकान में। तो जैसे ही हमने ये सुना कि हमें तो बहुत ही दुख हुआ। दुख इसलिए हुआ कि हमने उसको कहा कि अगर आपको मकान खाली करवाना था तो तुम 1 महीना पहले हमें बताते कि हम अपना बंदोबस्त कोई ना कोई कर लेते। लेकिन तुमने अचानक ऐसे बताया कि हमें ना मकान मिलेगा और ना ही हमें रिहाइश कोई रहने की जगह है। तो प्लीज़ आप हमारे सपोर्ट करें, प्लीज़ आपसे बार बार ये गुजारिश है। तो नेक महीना है, अल्लाह का पाक महीना है, तो प्लीज़ हमारे सपोर्ट करें, हमारी वीडियो को देखें, जितना हो सकता है सपोर्ट करें। हम बहुत ही परेशान हैं, फैजू भी बहुत परेशान है कि हम बार बार अपनी गुर्बत का हवाला आपको नहीं दे सकते। तुम भी हमें समझो, हमारी वीडियो को वॉच करें, पूरा वॉच किया करें, जितना टाइम दे सकें हमें टाइम दो, हमारा वॉच टाइम पूरा हो और कुछ हमारे घर के जो हालात हैं बेहतर हो जाए। तो अब फाइनली जो अब यही काम हो गया है कि उसने कहा है कि ठीक है तुम गरीब हो। वो हमारी गुर्बत को देखकर उसने कहा कि मेरी बीवी इधर अकेली होगी, ठीक है, एक कमरे में चलो मैं रिहाइश करता हूँ, एक कमरे में तुम रिहाइश करो। तो मैं तो वैसे भी ड्यूटी पर चला जाऊंगा, अभी मैं जो है मकान अपना शिफ्ट कर रहा हूँ, बच्चों का सामान जो है वो शिफ्ट कर रहा हूँ इधर। तो तुम इतना कर सकते हो, मैं इतना कर सकता हूँ कि 1-2 माह के लिए मैं तुम्हें यहाँ अपने घर में जगह दे सकता हूँ कि उसने फाइनली। तो तुम इतना कर सकते हो, मैं इतना कर सकता हूँ कि 1-2 माह के लिए मैं तुम्हें यहाँ अपने घर में जगह दे सकता हूँ कि उसने फाइनली सब मतलब के बातें हमें बताई कि मेरी बीवी के साथ अगर रहोगे तो मेरे बीवी का सारा काम जो है तुम्हारी बीवी करेगी। मतलब कि बर्तन धोएगी, कपड़े धोएगी, बर्तन और खाना वगैरह जो भी है वो तुम्हारी बीवी करेगी। तो तुम्हारी जो एक फैमिली है, जो मेरा भाई मेरे रहता था हमारे साथ, तो उनको जो है वो अपना सामान उठा कर ले गया है। तो बहुत ही दुख हुआ है, हमारा भाई हमसे जुदा हो गया। तो मैं आपको क्या बताऊं, हम बहुत ही परेशान हैं, अपनी ज़िंदगी में बहुत ही परेशान हैं। वहाँ जाते हैं तो वहाँ हमारा अपना मकान नहीं है और बच्चे भी इधर शहर में हैं, पढ़ाई करते हैं। अगर वहाँ रहते हैं तो बच्चों की पढ़ाई भी नहीं होती, तो हमारा मकान भी नहीं है। अगर इधर शहर में देखो अब ये हालात है, अगर कोई और मकान लेते हैं तो हमारी इतनी गुंजाइश नहीं है कि हम अपना मकान लेकर किराए पर बैठ सकें। मतलब कि मकान किराए पे मिलता है तो 10,000 8,000। तो फैजू जो है दिहाड़ी पे होता है। दिहाड़ी पे तुम्हें पता है कितनी एक रकम होती है जो मिलती है, वो घर का गुजारा भी बड़ी मुश्किलों से होता है। वो क्यों कि 700-800 फैजू लेके आता है। तुम्हें पता है कितनी महंगाई है, 1 किलो घी भी मुश्किल होता है लेने के लिए। तो प्लीज़ हम बार बार हमारी यही गुजारिश है आपसे कि हमें सपोर्ट करें, हमारा वॉच टाइम मुकम्मल करवाएं प्लीज़ और फुल सपोर्ट करें। अभी भी फैजू रो रहा है, तो अल्लाह मालिक है, नेक महीना अल्लाह का है, तो हमें सपोर्ट करें प्लीज़। जहाँ तक ये मेरी वीडियो जाए प्लीज़ आगे शेयर भी करें, तो हमें बहुत ज़रूरत है आपकी। अगर हमारा वॉच टाइम मुकम्मल हो जाता तो कुछ ना पैसे आ जाते, हमारा कुछ ना कुछ गुजारा हो जाता। हमारा घर के अखराजात हैं, सब कुछ है। आपको पता है इस महंगाई की दौर में मुश्किल जीना दुश्वार हो गया है हमारा।
तो बार बार आपसे यही गुजारिश है, प्लीज हमें सपोर्ट करें, हमारा वॉच टाइम पूरा करवाने में हमारी हेल्प करें प्लीज। तो बार बार आपसे यही गुजारिश है, प्लीज हमें सपोर्ट करें, हमारा वॉच टाइम पूरा करवाने में हमारी हेल्प करें प्लीज। हम ये नहीं कह रहे कि आपको कि हमें पैसे दो या कुछ चाहिए, हमें ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि हमारा वॉच टाइम करवाने में हमारी हेल्प करवाओ प्लीज। हमारी बार बार गुजारिश है यही। जहाँ तक ये वीडियो जाए, मेरी जितने भी मेरे सब्सक्राइबर सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, तो मैं हाथ जोड़ती हूँ उनसे कि प्लीज हमारी मदद करें। आगे ईद आ रही है, बच्चे भी हमारे रो रहे हैं कि हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि हम अपने बच्चों को अच्छे कपड़े दिलाकर पहना सकें, क्योंकि हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे अच्छा पहने, अच्छा खाएं। लेकिन हालातों की वजह से हम अपने बच्चों को जो है अच्छे कपड़े भी नहीं पहना सकते और हमारे बच्चों का भी बहुत बुरा हाल है। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें बस। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।